कुंभ राशि वाले जात को अभी 7.5 आपकी उतरती हुई है, 29 मार्च से उतरती हुई आएगी। कहाँ पे आएगी? पैरों पे। राहु और शुक्र की यदि द्वितीय भाव में इति है कुंडली में, तो वहाँ वाणी दोष होता है। आदमी बोलना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और बैठता है। महाभारत और कोई भी विषय परमाणु युद्ध में तभी परिवर्तित होता है जब उसकी वाणी खतरनाक होती है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। ये महाराज सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान गुरु नानक देव जी ने वाणी को ब्रह्म कहा है, गुरु कहा है। बंदे वाणी विनायक कहूँ। वाणी पे सरस्वती का निवास होता है। अरे भाई, द्रौपदी ने क्या कह दिया था पता है? अंधे के अंधे ही होते हैं। यदि ये शब्द न निकला होता तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ी त्रासदी उस समय रही होगी। इसलिए घर में भी कलह कलेश आज क्यों है कि घर के हर व्यक्ति मुखिया बनना चाहते हैं, जबकि नियम ऐसा था कि एक मुखिया होता था, उसके मार्गदर्शन में पूरा परिवार चलता था। लेकिन अब वाणी दोष के कारण न कोई किसी की सुनता है और न कोई किसी सोचता है, अर्थात घर में कलह कलेश है। वाणी दोष जिस व्यक्ति को होता है वो अपने कार्य अपने आप स्वयं खराब कर लेता है। ऐसे में सुबह को उठ कर के भगवती माँ सरस्वती की उपासना करो, जो दुर्गा का तीसरा रूप है। और जब भी समय मिले किसी संत के सानिध्य में आप अपना, जहाँ संतों का समागम होता है, 9 प्रकार की भक्ति जो बताई गई है, कौन सी है? अरे भाई, एक स्त्री ही थी, वाणी शब्द ही स्त्री लिंग है। शबरी ने भगवान राम से तो यही तो कहा था कि प्रभु मैं, देखिए आप कितने पढ़ लिख जाओ, कितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन बोलना हर किसी को नहीं आता है। हमारे पुराने लोग कम पढ़े लिखे थे, अशिक्षित थे, लेकिन उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। अधरम मधुरम वदितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण की वाणी, राम और कृष्ण का जो रोल रामलीला में लेते हैं, तो आप देखते होंगे राम की वाणी जब बोली जाती है, ऐसी वाणी दुनिया में नहीं कोई बोल सकता है। और रावण की वाणी अलग ही पता लग जाती है। वाणी के द्वारा व्यक्तित्व और चरित्र पता लग जाता है। तो वो वाणी घर में कलह कलेश ले आती है, अपने ही क्रियाकलापों में व्यक्ति फंस जाता है। वाणी, मैंने बताया ना, वाणी के लिए क्या करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ जानी चाहिए। तो शबरी अनपढ़ थी, लेकिन हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी हुई शबरी बोली, हे राघवेंद्र, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मंत्रों के द्वारा तुम्हारी स्तुति करें। हे राघवेंद्र, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? और हाथ जोड़कर देखिए, संबंध को मजबूत करना है। शंकराचार्य ने भी कहा, प्रेम का पहला सूत्र वाणी होती है। वाणी के द्वारा ही किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। इसीलिए क्या कहा शबरी ने कि अधम से अधम अधम महुनारी, तेऊ मामय मति मंदे गमारी। मित्र के साथ जब मित्रता करो तो ये सोच लो जीवन में हानि ही हानि है, तभी मित्रता मजबूत होगी। भगवान राम से शबरी ने संबंध जोड़ा और कहा, प्रभु मैं अपवित्र हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं। अनपढ़ व्यक्ति भी अपवित्र होता है। इसलिए अपवित्र हूँ कि मैं स्त्री हूँ, इसलिए अपवित्र हूँ। ये शबरी कह रही, मैं नहीं कह रही, भगवान राम के सामने।
और इसलिए पवित्र हूँ कि मैं आदिवासी लड़की की पुत्री हूँ। अब आप सोचिए, इतना कोई कहने वाला है मित्र के सामने? आजकल आंख में आंख डाल करके मित्रता लोग करते हैं। मित्र का समर्पण, जैन हो मित्र दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र को दुखी होते हुए मित्रों के अंदर ग्लानि परेशानी न पैदा हो तो मित्र बेकार है। भगवान ने कह रही कहा, रघुपति सुनि भामि निवाता मौसम एक भक्ति करना। मेरा तो संबंध प्रेम है और आप तो सब लायक क्या नहीं। आपकी कहते नहीं अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन वाणी मधुर हो। वाणी दोष जीवन में बहुत हानिकारक है। तो उसके लिए संतों का समागम, भगवान राम ने कहा पूजा पाठ ये धर्म के प्रतीक नहीं होते हैं। पूजा पाठ हमारी अध्यात्म शक्ति का प्रतीक होती है। हम चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गुरुद्वारे में जाएं, वो कोई हिंदुत्व या मुसलमान धर्म नहीं हो सकता है। वो एक हमारी पूजा पद्धति है। लेकिन मानवीय धर्म जो है, हर मनुष्य इन धर्मों से ऊपर उठकर है, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म कोई पूजा पाठ पद्धति नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। समस्त संपूर्ण विश्व में इस संस्कृति ने मनुष्य का कल्याण ही किया, नैतिकता ही दी। तब भगवान राम ने कहा 9 प्रकार की भक्ति होती है और ये भक्ति पूजा वाणी से। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अगर वाणी का सुधार करना है तो संतों के समागम में जाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण करिय गुणगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। षडदम शील निरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम जथा लाभ संतोषा, देख सपने नहीं देखे पर दोषा। अष्टम मोह मही जग देखा, अष्टम मोह मई जग देखा, मोते अधिक संत प्रिय लेखा। नवमम भक्ति क्षमाशील। अब आप सोचिएगा, इसलिए वाणी का दोष मिटाने के लिए संतों के समागम में जाइएगा या वृंदावन अयोध्या में जाइएगा। भगवान नारायण की उपासना कीजिएगा, उनके चरित्र भागवत श्रीमद् महापुराण के चरित्र को पढ़िएगा। आपके अंदर वाणी दोष खत्म हो जाएगा, घर में गले क्लेश अशांति सब खत्म हो जाएगी। चांडाल योग होता है जिसमें बृहस्पति और राहु दोनों की युति होती, विशेषकर द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में। इसके लिए चांडाल योग के लिए क्या करना है? चांडाल योग के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको निरंतर आदर्शवादी मानवीय सुबह को उठिएगा, इन हाथों को चूमिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जो हमारे चिरंजीवी अमर हैं उनका, नारायण का और 3 और लोगों का, युधिष्ठिर, राजा नल और माँ वैदेही का प्रातःकालीन स्मरण करो। आपका चांडाल योग का कुप्रभाव कम हो जाएगा। किसी का अल्पायु योग होता है, अल्पायु योग में चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त होता है। पापक ग्रहों की या तो दृष्टि होती है या पापक ग्रहों के साथ होता है। विशेषकर त्रिकोण में पंचम, षष्ठम, 12वें या अष्टम में या द्वितीय में, इन घरों में जब चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त होता है और जो लग्नेश होता है वो भी कमजोर होता है और तब ये अल्पायु बनता है। इसलिए इसके लिए भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करो। शमी के पत्ते बिल पत्र भगवान को चढ़ाओ, आपका आयु वृद्धि हो जाएगी। और दूसरे, छल प्रपंच रहित निर्मल मन से जीवन जीना शुरू करो, आप 100 वर्षीय हो जाएंगे। उसके बाद आता ग्रहण योग। जीवन में कार्य बहुत करते हैं
लेकिन सफलताएं नहीं मिलती हैं, तब चंद्रमा या सूर्य दोनों राहु से युक्त होते हैं। क्या इसमें माता पिता के सुख से हीन करती है और विशेषकर हमारे शरीर की अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। ग्रहण योग में करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जब ग्रहण योग लगता है तो किसी 10 विद्याओं में, जो तंत्र साधना की 10 विद्याएं हैं उनमें जानी चाहिए, अथवा पुरुष सूक्त का शालिग्राम के ऊपर निरंतर शंख से दूध से अभिषेक करनी चाहिए, उनका ग्रहण योग खत्म हो जाएगा। तीसरा होता वैधव्य योग। शादी में कर देते हैं लेकिन कम उम्र की जीवन में युवा पीढ़ी विधवा हो जाती हैं, पुत्र हो या पुत्री। इन दोनों में मंगल और शनि का जरूर कहीं न कहीं संबंध होता है, तब ये वैधव्य योग लगता है। इसके लिए भी कलश को स्थापित करके किसी भी पुरुष हो या स्त्री, बेटा हो या बेटी, उनकी शादी से पहले क्या कुंभ या शालिग्राम से पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ पर के 7 फेरे डलवा दीजिएगा, उसका ये वैधव्य योग खत्म हो जाएगा। दरिद्र योग जो आजकल सबको ज़्यादा परेशान कर रहा है। आजकल 80% लोग दरिद्र होते जा रहे हैं, पैसा होने के बाद भी दरिद्र हैं। कुंभ राशि वाले जात को अभी 7.5 आपकी उतरती हुई है, 29 मार्च से उतरती हुई आएगी। कहाँ पे आएगी? पैरों पे, शरीर के निचले भाग पर। लेकिन आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कुंभ राशि वाले जात को कि 7.5 मेरे ऊपर चल रही, तो उसको कैसे अपनी तरफ शनि महाराज को प्रसन्न किया जाए और उसको पाए। सबसे पहले जान लीजिएगा, जब 7.5 आपके ऊपर रहती तो आपको थकावट सी महसूस होती, किसी कार्य को करते समय आलस्य आपके अंदर रहता है। शरीर में कई तरह के दर्द कुंभ राशि वाले जात को आपके रहे, खास तौर पे शरीर के निचले भागों में, पैरों में। इसके अलावा आपके नाखून बढ़ते रहते होंगे, आप काटते नहीं। आपकी कभी कदा दाढ़ी भी बढ़ जाती रही होगी, आपने बनाई नहीं, बाल भी बड़े हो जाते होंगे, कटाए नहीं होंगे। इसका मतलब है घर में कहीं चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ, आपके कोई टूटा फूटा सामान भी पड़ा हुआ, उसको आप इस्तेमाल करते रहे। क्या मोटरसाइकिल, साइकिल या इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा फूटा इस्तेमाल कर रहे, ये शनि की 7.5 आपको प्रभावित कर रही है। मैंने कई बार कहा, कुंभ राशि वाले जात को अपने घर में लोहा लंगड़, टूटा फूटा कोई सामान, इलेक्ट्रिक सामान कहीं आगे पीछे दाएं बाएं, उसे निकाल के बाहर कर दो। घर की साफ सफाई रखो, बिस्तर को नित्य प्रति उठाओ, सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। आपको भारी परेशानी चल रही, अभी आप उतरती हुई 7.5 29 मार्च 2025 को प्रारंभ होगी। ऐसे में और ज़्यादा पजल होंगे, आपको बाहर भीतर जाना आना पड़ेगा। मीन में प्रवेश होने से शनि का इतना ज़रूर है कि आपके दिमाग पे जो भार रहता है वो कम हो जाएगा। शनि का कुप्रभाव 7.5 राजा हो या रंग, ज्ञानी हो विज्ञानी, सबके जीवन में प्रभावी करती है। इतिहास गवा रहा है। मैं आपसे कुंभ राशि वाले जात को निवेदन करता हूँ कि शनि के जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, क्या उनको प्रयोग करना। उतरती हुई, हाँ, जब ये ख़त्म होने को जाएगी तो लास्ट के 1.25 साल पहले आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन आने वाले जो 1.25 साल यानी 2025 और 3 महीने 2026 के 7.5 आपको प्रभावित करती रहेगी। अच्छी बात तो ये है कि शनि की ये स्वयं राशि है, लेकिन फिर भी शनि मारता नहीं तो परेशान तो ज़रूर करता है। शनि का नाम ही अधिकारी है, ठीक है, और वो भी जज अधिकारी है। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले जात को
29 मार्च 2025 से पहले कुछ आपको राहत मिलेगी। उपाय क्या है? 7.5 के उपाय हैं। आप शनि की उपासना करो, शनि के से संबंधित जो वस्तुएं उनको दान करो गरीबों में। भगवान शिव की उपासना करो, सुबह और शाम दोनों समय में शिव मंदिर में जाकर के सरसों का तेल से अभिषेक कराओ। 2, 4, 5 पंडित जो वेद पाठी हों उनके द्वारा बुलाकर रुद्राभिषेक कराओ, किसे? सरसों के तेल से। और हो सके विपरीत प्रतिंग्रा का बीज मंत्रों का पाठ कराइएगा, मंत्र का जाप कराइएगा। प्राम प्रीम प्रौम सा शनय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहिएगा। कुंभ राशि वाले जात को इससे बढ़िया और कोई पीपल के नीचे जाकर के शनिवार वाले दिन क्या करना है? सरसों के तेल का दीपक जलाना है और तिल पीपल पे चढ़ाना है। पीपल के पत्ते अथवा उसकी जड़ को स्पर्श करना है। काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ कर एक रोटी डालना है। कौवों को रोटी खिलाना है। क्या? बंदरों को हो सके मंगलवार वाले दिन पिटौआ बना करके, गुलगुला बना करके बंदरों को खिलाओ, शनि डाउन होंगे। चींटियों को दाना डालो। ये सब उपाय शनि महाराज आपके लक्ष्मी के स्वरूप हो जाएंगे और आपको 2025 और 2026 और प्लस मार्च से पहले जो शेष बची हुई आपके ऊपर चढ़ी हुई राशि वो 29 मार्च के आपके पैरों पे आ जाएगी। हाँ, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद।